आपका राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका इसका बॉयज का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। मिठास शब्द में प्रत्यय है, यानी मिठास शब्द में प्रत्यय है, तो आपको चार ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आस, मिठास का मतलब मिठास का प्रत्यय शब्द लास्ट का क्या होगा, यानी आस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। व्यापार शब्द का विशेषण होगा, यानी व्यापार शब्द का जो विशेषण हो, यानी इसमें से चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से यानी कौन होगा। तो ठीक है, तो तीन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यापारिक इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। तो यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता इनमें से कौन है। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, तो चार का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है, तो आपके सामने यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है। तो पांच का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गजानन गजानन माधव मुक्त बोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, यानी ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। छह का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। लोक का विशेषण होगा क्या, यानी लोक का जो विशेषण है तो इसमें से क्या होगा। तो सात का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लौकिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी में से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है। तो 8 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। लड़कपन शब्द का मैं लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, तो लड़कपन शब्द में आपको प्रत्यय यानी चूज करना है। तो 9 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पन, लड़कपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप क्या कह रहा है इसमें। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखें। तो हिमालय का जो आपका संधि विच्छेद होगा तो 10 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिम जोर आले हो जाएगा। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्या कहलाता है कि झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, यानी झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको राइट आंसर जो चूज करना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका यानी क्या हो जाएगा, कलीराम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा था जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। तो आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें से आपका राइट जो आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। पावर्ती मंगल किस कवि की रचना है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को इसमें से मिलेंगे। 13 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। क्या कहलाता है, सूरदास किस शाखा के कवि थे, यानी सूरदास जो थे यानी किस शाखा के कवि थे। आपको चार ऑप्शन इसमें सामने दिया हुआ है, इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कृष्ण भक्त शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। 15 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, यानी तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, तो 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। ठीक है, तो 17 का आपको यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के कवि यानी जयशंकर प्रसाद के कवि संकलन का नाम लिखें। तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ, ठीक है। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो 18 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। यानी क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि यानी रचनाकार यानी कौन है, रचिता कौन है, ठीक है। तो 19 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गजानन माधव मुक्त बोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा आप। क्या कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचिता है कौन, यानी इसमें से यानी अधिनायक जो शीर्षक कविता के है तो इसका रचनाकार यानी कौन है। तो आपका 20 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रघुवीर शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, यानी जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे। तो 21 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायरी साहित्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नृत्य किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया 24 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मदन मोहन गुलानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है, ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि है। 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से देखने को मिलेंगे। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1478 अनुमानित दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूरदास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 28 का, ठीक है। 15 से 43 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है। इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा दुर्दर्श ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 30 का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। जिन ढूंढा तीन पाया 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। अज्जल गगड़ी छलकत जाए, यानी अज्जल गगड़ी छलकत जाए। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है। 32 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यानी 20 का हो जाएगा, यानी अछोड़ा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो अधिक यानी उछलता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नाच ना जाने अंगना टेर। तो देखिए नाच ना आने अंगना टेर, ये तो मुहावरा है, आपको बहुत ही इजी ये मुहावरा है सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काम ना जानना और बहाना बनाना। देखो जिसको अगर कोई काम नहीं आता ना तो वो बहाना बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। 34 का आप क्वेश्चन को देखिए। लोहे के चने चबाना। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आप इसका जो राइट आंसर जाएगा तो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कठिन परिश्रम करना, ठीक है। लोहे का चना चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। एक पंथ दो काज का अर्थ होता है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एक उपाय से 2 कार्य सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं।
3 13 होना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। 3 13 होने का आपका जो अर्थ हो जाएगा 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिखर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। पुरस्कार का विलोम होगा, ठीक है। पुरस्कार का जो आपका विलोम जो होगा तो क्या होगा, 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का दरिद्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 39 का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ऋण का विलोम क्या हो जाएगा, तो 39 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋण ऋण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा आप, क्या कह रहा है कि ग्रहण का विलोम होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 40 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नित्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, बादल का पर्यायवाची है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप, निशा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो निशा का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी तो ये निशा का आपका जो पर्यायवाची हो जाएगा तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। ग्रह का पर्यायवाची है, ठीक है। ग्रह का जो आपका पर्यायवाची है तो घर भी है, ग्रह का आवाज भी है, सदन भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। जो प्रकाश युक्त हो तो उसे क्या कहलाता है, जो प्रकाश युक्त हो तो 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। जिसकी राह गलत हो, ठीक है। 46 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुमराह, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, तो 47 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परीक्षित हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। जिससे जीवन से विराग हो गया हो, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वितरागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से आप। 49 क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप इसको। जिसकी आशाएं महान हो, तो 49 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाशय हो जाएगा, ठीक है। उसका 15 लास्ट क्वेश्चन है, और आप देखिए अब 60 का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, जिसमें से आपको यानी 85 ऑब्जेक्टिव यानी कवर करना था, ठीक है। तो हम 85 ऑब्जेक्टिव यानी कवर करेंगे। तो 50 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 का क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा आप। चंद्रमौलिक कौन सा समास है, तो 50 का आपका जो राइट आंसर जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि समास। तो देखिए आपके सामने जितने सारे क्वेश्चन यानी थे तो सारे हम कवर कर लिए, लेकिन 50 ही ऑब्जेक्टिव हम क्यों कवर किए, क्योंकि आपके जिस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का जो जवाब देना है सेम टू सेम आपको हम यहाँ दिखाया है। तो आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। तो गाइस अगर वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए गाइस यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।